Hello students, today we are here to discuss about chapter number 16 and the name of the chapter is Judiciary. Okay, let me start our chapter. Imagine करिए a game where जहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं होता है, प्लेयर्स माइट ब्रेक रूल्स, तोड़ देते हैं, आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और जो गेम है वो अनफेयर हो जाता है, चाउटिक हो जाता है। कंट्री में जो जुडिशरी है वो एक्ट करता है एज अ रेफरेंस, ये श्योर करता है कि एवरीवन फॉलो करे रूल्स को, सेटल करे डिस्प्यूट्स को, ठीक है। जुडिशरी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाउ अ कंट्री इज रन, इट्स सेपरेट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉ एंड कैरी आउट लॉज। दिस सेपरेशन जो होता है इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हेल्प करता है मेक श्योर दैट जो जुडिशरी है can make fair decisions, okay, without being influenced by other parts of the country. जुडिशरी क्या होता है, ये आपका एक ऐसा कह सकते हैं कि बीच में एक रहता है, ठीक है, जो सब चीजें देखता है, हेड होता है, ओके, कुछ गलत तो नहीं हो रहा इस तरह से। सो जो वन ऑफ द मेन जॉब जो होती है ऑफ द जुडिशरी की इज टू रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स, भेदभाव, जितने भी आपके ये आप कह सकते हैं कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं उन सबको ये क्लियर करता है, रिजॉल्व करता है। दिस कुड बी आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल्स, बिटवीन द पर्सन एंड द कंपनी, और इवन बिटवीन अ पर्सन और द गवर्नमेंट। द कोर्ट लिसन टू ऑल द साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड देन मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द लॉ। जो आपका जुडिशरी होता है वो दोनों साइड की सुनता है, ठीक है, कोर्ट में जाता है, पार्लियामेंट, सब जगह की सुनता है, उसके बाद डिसीजंस लेता है। अनदर इंपॉर्टेंट जो रोल होता है जुडिशरी का, प्रोटेक्ट करना भी लोगों के राइट्स को। इंडिया में वी हैव सम बेसिक राइट्स होते हैं जिसे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अगर कोई फील करता है दैट ये जो राइट्स हैं वो वायलेटेड हैं, देन वो कोर्ट जा सकता है अपनी मदद के लिए, ठीक है। ये जो कोर्ट्स हैं ऑर्डर देते हैं गवर्नमेंट को, और अदर पीपल्स जो होते हैं रेस्पेक्ट करते हैं इन राइट्स की, ठीक है। नाउ द रोल ऑफ द जुडिशरी का रोल क्या होता है, जुडिशरी प्ले करता है क्रूशियल रोल इन मेंटेन करने में ऑर्डर्स को, जस्टिस इन द सोसाइटी। इट्स मेन जो जॉब है वो श्योर करना है कि जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। जो रूल होते हैं लॉ के इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया होता है, दैट मीन्स दैट द लॉ कैन अप्लाई टू एवरीवन नो मैटर इफ दे आर रिच और पुअर, पावरफुल और ऑर्डिनरी सिटीजंस, इवन द गवर्नमेंट हैज टू फॉलो द रूल। को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, सबको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हर कोई रूल फॉलो करता है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट है आपकी, चाहे कोर्ट है, सब उस रूल को फॉलो करते हैं। जो टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिकल सिस्टम होता है। ये जो सिस्टम में इंक्लूड होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट, फ्रॉम लोअर लोकल कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। ये कोर्ट्स जो है इंटरप्ट करते हैं द लॉज एंड अप्लाई करते हैं देम टू स्पेसिफिक सिचुएशन और डिस्प्यूट्स को। ये ऑल्सो पनिश करते हैं लोगों को जो लॉज जो हैं तोड़ देते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स अबाउट द जुडिशरी इज दैट इट्स इंडिपेंडेंट होता है ये। इसका मतलब दैट जज जो हैं वो डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन द लॉ एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट राइट्स विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट और पावरफुल पीपल। ये जो इंडिपेंडेंस है वो क्रूशियल है फेयर और जस्ट सोसाइटी के लिए। जो जुडिशरी है हैज आल्सो देयर हैज द पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू की पावर है। इसका मतलब जो कोर्ट्स हैं वो लॉज को देखती हैं मेड बाय द पार्लियामेंट एंड डिसाइड करती हैं कि ये फॉलो होंगे रूल्स या नहीं, सेट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं। अगर जो लॉज हैं वो अगेंस्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कोर्ट है वो स्ट्राइक कर देती है। दिस हेल्प प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट, ओके। नाउ ये जो रूल्स होते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लॉ इंटरप्रिटेशन, जुडिकल रिव्यू, राइट्स प्रोटेक्शन, ठीक है, पनिशमेंट, दीज ऑल आर द रूल्स, ओके। नेक्स्ट वन इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब जो आपका डिस्प्यूट होता है उसको कैसे रिजॉल्व होता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब है जुडिशरी की, वो रिजॉल्व करना है डिस्प्यूट को। जब लोग जो है डिसएग्री होते हैं किसी बात को लेकर, तो जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट दोनों साइड की सुनता है आर्ग्यूमेंट को, डिसीजन लेता है, लॉ बनाता है। डिफरेंट काइंड्स के डिस्प्यूट्स होते हैं कोर्ट में जो रिसॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट्स एन आर्ग्यूमेंट होती है दो लोगों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में, फाइट करते हैं प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज को लेकर। अदर जो होते हैं डिस्प्यूट्स होते हैं सिटीजन्स की, गवर्नमेंट की, कोई पर्सन होता है जिसे सरकार नहीं पसंद आती है, उसके लैंड अनफेयरली ले लेते हैं। कोर्ट जो है सेटल करता है इन डिस्प्यूट्स को डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में और बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में। जब आपके डिस्प्यूट्स कोर्ट में चले जाते हैं तो दोनों साइड जो होती हैं उनके पास चांस होता है प्रेजेंट करना अपने केस को। दे कैन ब्रिंग एविडेंस लाने, विटनेस लाना, सपोर्ट करते हैं जो उनके आर्ग्यूमेंट्स में। जज होते हैं
ठीक है, लिसन सुनते हैं बातों को दोनों की ध्यान से, दे बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ द लॉ, वो सबूत मांगते हैं कि भैया आप सबूत लेकर आइए हमारे पास तभी हम सुनेंगे। जो प्रोसेस होता है डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन का कोर्ट में डिजाइन किया जाता है टू बी फेयर टू एवरीवन, दोनों साइड जो होते हैं उनको इक्वल चांस होता है सुनने का, जज जो है सपोर्ट करते हैं टू बी न्यूट्रल एंड मेक बनाते हैं डिसीजंस बेस्ड ओनली ऑन द फैक्ट ऑन द लॉ, नॉट ऑन पर्सनल ओपिनियंस और आउटसाइड इन्फ्लुएंस, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या है, जुडिशियल रिव्यू जो है बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट पावर है दैट द जुडिशरी हैज, इट मींस दैट जो कोर्ट है स्पेशली सुप्रीम कोर्ट वो देखती है पार्लियामेंट की ने जो लॉ पास किए गए हैं, डिसाइड करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो होंगे या नहीं होंगे। अगर जो लॉ है आपका अगेंस्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के तो जो कोर्ट है वो उसे डिक्लेयर कर देती है इनवैलिड। ये जो पावर है क्रूशियल है क्योंकि ये मदद करती है मेंटेन करने में बैलेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इवन थ्रू द पार्लियामेंट। अगर आपका इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा लॉ बनाने के लिए तो ये जो लॉज हैं वो नीड टू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स सेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। जुडिशरी एक्ट करते हैं एज अ चेक टू मेक श्योर दिस हैपन्स कि वो हो भी रहे हैं, लॉ जो बनाए हैं वो फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। जुडिशियल रिव्यू जो है इज नॉट अबाउट लॉ के लिए नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एग्जामिन करने के लिए एक्शंस को जो गवर्नमेंट लेती है। अगर आपकी गवर्नमेंट does something that seems to do against the constitution or existing law, someone can challenge this court, वो challenge कर सकते हैं, जो कोर्ट है रिव्यू करती है एक्शंस डिसाइड करती है if it is allowed or not। ये जो पावर है जुडिशरी की especially important for protecting people's fundamental rights, if a law or a government action violates these rights, so जो कोर्ट है कैन स्टेप करती है वो प्रोटेक्ट द राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स के। फॉर एग्जांपल अगर आपका लॉ अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट होता है अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू, जो कोर्ट है वो स्ट्राइक करती है इट डाउन एज अनकंडीशनली। इसके बाद आता है आपका अपहोल्डिंग द लॉ एंड द फंडामेंटल राइट्स। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो जॉब है जुडिशरी की वो अपलोड करना है लॉज को, प्रोटेक्ट करना है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देता है सिटीजन्स को बेसिक राइट्स, इसमें इंक्लूड्स होते हैं राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू रिलीजियन, राइट टू एजुकेशन। जुडिशरी प्ले करता है क्रूशियल रोल इन राइट्स को बनाने के लिए, इनकी रेस्पेक्ट करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई फील करता है कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये वायलेटेड है तो वो कोर्ट जा सकता है मदद मांगने के लिए। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ समथिंग द गवर्नमेंट हैज डन और बिकॉज ऑफ एक्शंस बाय अदर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। जो कोर्ट है वो सुनता है कि इसको डिसाइड करता है राइट्स को कि वो वायलेटेड हैं भी। इफ दे हैव द कोर्ट कैन ऑर्डर द वायलेटेड टू बी स्टॉप्ड एंड समटाइम्स इवन व्हाट कंपेंसेशन टू द पर्सन हु राइट्स वर वायलेटेड। वो देखते हैं कि ये सच में ऐसा है या नहीं है। ओके सो जो आपका जुडिशरी है वो अपहोल्ड करता है लॉज को बाय इंटरप्रेटिंग व्हाट लॉज मींस एंड हाउ दे शुड बी अप्लाइड। लॉ का मतलब क्या है, वो अप्लाई क्यों हुआ है। कभी कभी क्या होता है लॉज जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अनक्लियर होते हैं, जो ये जॉब होती है कोर्ट की उन्हें एक्सप्लेन करना कि इन लॉज का मतलब क्या है। ये हेल्प करता है सभी को समझने में कि लॉज की जरूरत क्यों है और उन्हें फॉलो क्यों करना है। ये आपके फंडामेंटल राइट्स हमने पहले भी बताए हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रीजन, ठीक है, कल्चरल एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट वन इज सो व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है की फीचर है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। इसका मतलब है जो कोर्ट है, जज है, वो फ्री है डिसीजंस लेने के लिए बेस्ड ऑन द लॉज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और प्रेशर बाय अदर पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट और पावरफुल पीपल। जो आइडिया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का वो क्लोजली लिंक्ड होता है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब जो सरकार है वो डिवाइड होती है तीन ब्रांचेस में, लेजिस्लेचर में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में। ओके हर एक जो ब्रांच है उसका अपना रोल होता है, पावर होती है, वो चेक करते हैं एक दूसरे को। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट इंश्योर करती है कि इफेक्टिवली चेक हुआ है, एक्शन हुआ है अदर ब्रांचेस में। टू मेंटेन इस इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए स्पेशल रूल्स बनाते हैं कि जज अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, और रिमूव किए जाते हैं। इंडिया में जो जज होते हैं हाई कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू जिसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं। वंस अपॉइंटेड इट वाज डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज फ्रॉम द ऑफिस। अगर वो एक बार अपॉइंट कर दे उन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे कैन ओनली बी रिमूव फॉर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी एंड द प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो सिर्फ जब भी हो सकते हैं या तो वो मिसबिहेव करें, उनकी कैपेसिटी इतनी ना हो, ठीक है, या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस
प्रोसेस है, इस जो जॉब होती है सिक्योरिटी की मदद करती है जॉब जजेस की डिसीजन लेने में बिना डरे, ठीक है, अपनी पोजीशन को बिना खोए वो बहुत आसानी से बहुत क्लियर डिसीजन लेते हैं। अनदर एस्पेक्ट्स जो है जुडिकल इंडिपेंडेंस का वो फाइनेंशियल है। सैलरीज और जो अलाउंस है जज का वो चार्ज होता है डायरेक्टली टू द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में से, जिसका मतलब दे डू नॉट हैव टू बी वोटेड ऑन बाय पार्लियामेंट ईच ईयर, वो पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकते। ये प्रोटेक्ट करता है जजेस को फ्रॉम फाइनेंशियल प्रेशर से। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। कोर्ट का मतलब जो इंडिया की कोर्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो जो कोर्ट है सिस्टम है इंडिया का ऑर्गेनाइज होता है पिरामिड की तरह। एट द बॉटम आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं जिसे सब कोऑर्डिनेट्स कोर्ट बोलते हैं। ये कोर्ट्स होती हैं मोस्ट पीपल इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हैंडल करते हैं क्रिमिनल सिविल केसेस में। हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है यूजुअली उसके अपनी कोर्ट होती है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आता है, ठीक है, जो यूजुअली हाई कोर्ट ईच स्टेट में होता है। कुछ स्टेट जो है शेयर करते हैं हाई कोर्ट्स को। हाई कोर्ट जो है हियर अपीयरल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपीयरल होता है, ओके, एंड ऑल्सो हैव द पावर होती है इशू राइट्स करने के लिए, जो स्पेशल ऑर्डर है प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों के राइट्स को। टॉप में जो प्राइम है सुप्रीम कोर्ट होता है, हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री की जो दिल्ली में होती है। सुप्रीम कोर्ट हियर करती है हाई कोर्ट को, डील करती है डिस्प्यूट्स स्टेट्स और दूसरे स्टेट्स के बीच में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है डिसीजन जो है बाइंडिंग कर दिए जाते हैं अदर कोर्ट्स इन इंडिया में। ये स्ट्रक्चर जो होता है इस कॉल्ड एपिलेट सिस्टम बोलते हैं। अगर कोई खुश नहीं होता डिसीजन से लोअर कोर्ट से तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। जैसे अगर आप कोई केस हार जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो आप उसे अपील कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में यू विल स्टिल नॉट सेटिस्फाई, यू माइट बी एबल टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेशल पावर है, केस को दोबारा देखेगी, ठीक है। इफ इट थिंक्स द केस इन्वॉल्व्स एन इम्पोर्टेंट लीगल, अगर उसमें इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस हैं, इट कैन ऑल्सो इशूज राइट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स और इट्स डिसीजंस बिकम द लॉ ऑफ द लैंड, ओके। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर में, टॉप में सुप्रीम कोर्ट में एक होता है, मिडल में हाई कोर्ट 25 होती हैं, बॉटम में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 100 होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ तो आपको पता ही है, जो कोई चाकू मार देता है या मर्डर कर देता है क्रिमिनल्स होते हैं। क्रिमिनल लॉ डील करता है एक्शंस दैट आर कंसीडर्ड हार्मफुल, जो बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे थेफ्ट हैं, ठीक है, असॉल्ट है, मर्डर है, फ्रॉड है, जब कुछ लोग ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। A criminal law कंसीडर करते हैं ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, नॉट जस्ट अगेंस्ट द इंडिविजुअल विक्टिम। प्रोसेस जो है डीलिंग का विद अ क्रिमिनल केस यूजुअली स्टार्ट करता है फिलिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ओके, एट द पुलिस स्टेशन में। ये जो रिपोर्ट है डिस्क्राइब करती है एलिग्ड क्राइम को, जो पुलिस है इन्वेस्टिगेट करती है, गैदर एविडेंस देखती है, इंटरव्यू करती है विटनेस के साथ, फाइंड करती है वो एविडेंस कि ये सही है भी या नहीं, फिर वो कोर्ट जाता है। कोर्ट में जो केस है वो प्रेजेंट होता है पब्लिक आपके प्रोस्पेक्टर के थ्रू ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। एक्यूज करते हैं पर्सन को, उनके पास राइट है डिफेंस करने के लिए लॉयर को। अगर वो नहीं करते हैं एफर्ट तो जो स्टेट है वो प्रोवाइड कराती है लॉयर फॉर देम, इंश्योर करते हैं हर किसी के पास फेयर चांस है डिफेंड करने का। जो ट्रायल है उसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रेजेंटिंग एविडेंस, क्वेश्चनिंग विटनेस है, मेकिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। जज जो होते हैं डिसाइड करते हैं कि एक्यूज्ड गिल्टी है नहीं है। अगर वो फाउंड करते हैं गिल्टी है तो जो जज है डिसाइड करते हैं पनिशमेंट, विच कुड बी अ फाइन, इम्प्रिजमेंट और बोथ डिपेंडिंग ऑन द क्राइम एंड द लॉ। ये इंपॉर्टेंट होता है नोट करना कि जो क्रिमिनल केस में जो आपका प्रोसिक्यूशन है वो प्रूव कर दे एक्यूज्ड इज गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो जो हाई स्टैंडर्ड है ऑफ प्रूफ मीन टू प्रोटेक्ट इनोसेंट पीपल फ्रॉम बीइंग रॉन्गली। तो क्या होगा अगर वो प्रूव कर देते हैं कि हाँ ये पर्सन गलत है तो जो इनोसेंट पर्सन है उसको सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आता है आपका सिविल लॉ। सो सिविल लॉ डील करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। ये जो केसेस हैं ये इनमें नहीं होता क्रिमिनल चार्जेस, इंस्टेड दे आर अबाउट थिंग्स लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, डाइवोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट डिसएग्रीमेंट्स है, कंपनसेशन ऑफ डैमेजेस हैं। सिविल केसेस में वन पार्टी फाइल केस की जाती है अगेंस्ट दूसरे पार्टी के लिए। जो प्रोसेस है सिविल केस का स्टार्ट होता है व्हेन अ प्लेंटिफ फाइल्स अ पेटिशन और प्लेंट इन द एप्रोप्रिएट कोर्ट। जो डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हुआ, ठीक है, व्हाट द प्लेंटिफ wants the court to do। जो कोर्ट है सेंड करता है नोटिस टू द डिफेंडेंट के पास, आस्क करता है, पूछता है उनसे, रेस्पॉन्ड टू द क्लेम्स, ओके। बोथ साइड जो होती है सिविल में
कैन रिप्रेजेंट करती हैं एविडेंस, विटनेस, सपोर्ट करती हैं आर्ग्यूमेंट्स को। अनलाइक इन द क्रिमिनल केसेस जो स्टैंडर्ड है प्रूफ इन द सिविल केस में वो आपका प्रिपॉन्डरेंस है एविडेंस का। इसका मतलब जो जज है डिसाइड करता है इन फेवर ऑफ द साइड्स जो क्लेम करते हैं सेम्स मोर लाइकली टू बी ट्रू। जो आउटकम होता है सिविल केस का वो यूजुअली सम काइंड ऑफ ऑर्डर है, जजमेंट है। दिस माइट इन्वॉल्व होता है, इसमें वन पार्टी पे करती है मनी टू द अदर और बीइंग ऑर्डर टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है हु ओन्स द प्रॉपर्टी। इन अ डाइवोर्स केस में जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है कि हाउ प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड, कैसे डिवाइडेड होगी, जो आपकी कस्टडी है बच्चे की वो किसे दी जाएगी। ओके सो ये आपका कोई डिफरेंस है क्रिमिनल और सिविल लॉ में। नेक्स्ट आता है डज एवरीवन हैज एक्सेस टू द कोर्ट, क्या सभी जो है कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो व्हाइल इंडिया लीगल सिस्टम जो है डिजाइन करता है टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर ऑल, इन रियलिटी नॉट एवरीवन फाइंड इट इजी टू एक्सेस द कोर्ट। हर किसी के लिए कोर्ट जाना इजी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं दैट कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन पीपल टू गेट जस्टिस थ्रू द कोर्ट सिस्टम। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो है वो कॉस्ट है, हायरिंग करना, लॉयर को पे करना, उनकी कोर्ट की फी एक्सपेंसिव होते हैं। दे कैन ये हार्ड फॉर पुअर पीपल्स के लिए बहुत हार्ड होता है केस करना कोर्ट में, इवन दे हैव बी रॉन्ग। अनदर जो चैलेंज आपका चैलेंज है वो कॉम्प्लेक्सिटी है लीगल प्रोसीजर की। बहुत सारे लोग फाइंड करते हैं लीगल सिस्टम कंफ्यूज करते हैं, इंटीमीडिएटिंग करते हैं, जब वो डिस्करेज हो जाते हैं देम फ्रॉम सीकिंग जस्टिस। टाइम जो है अनदर फैक्टर है, कोर्ट केस जो है वो बहुत लंबा चलता है, बहुत सालों तक चलता है। दिस कैन बी प्रॉब्लम फॉर पीपल हु नीड क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, डिले करते हैं इन गेटिंग जस्टिस, कैन ऑल्सो डिस्करेज करता है लोगों को फ्रॉम ऑन गोइंग टू कोर्ट्स। लैंग्वेज जो है वो बैरियर्स होती हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग जो है ऑफन कंडक्टेड होती है इंग्लिश में और जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है स्टेट की, विच इज नॉट एवरीवन, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, हार्ड होता है लोगों के लिए समझना क्या हो रहा है उनके केस में। एड्रेस देयर चैलेंजेस, बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं। लीगल एड सर्विस प्रोवाइड कराती है फ्री और लो कॉस्ट लीगल, जो गरीब लोगों के लिए होती है। लोग आपकी अदालत जो है वो फास्टर है, रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को। 1980 में इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट था पब्लिक इंटरेस्ट का, ठीक है, लिटिगेशन PIL वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। PIL अलाउ करता है इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ केस इन द पब्लिक इंटरेस्ट इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली अफेक्ट टू द इश्यूज। दिस हैज मेड इट इजियर टू ब्रिंग इंपॉर्टेंट सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज टू द कोर्ट अटेंशन। PIL जो है सिंप्लीफाइड करता है लीगल प्रोसीजर्स को और इंक्रीज करता है एक्सेस टू जस्टिस फॉर मैनी पीपल्स के लिए, ठीक है। So finally this chapter is finished now. Okay, let us see the brush up of this chapter. Judiciary resolve करता है disputes को, uphold करता है laws को, fundamental rights को। Court organize होती है in a pyramid structure में इंडिया में। Judicial जो review है allow करता है कोर्ट को चेक करे law against the constitution। Criminal और जो civil law है handle करते हैं different types of legal issues को। Efforts जो है वो आर मेड टू इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस, एफर्ट से ही हमें जस्टिस मिलता है। ओके सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ and we will meet on the next chapter. So thank you.